तो इससे भी ये साबित होता है कि स्थल मार्ग के साथ साथ ये जलीय मार्ग के माध्यम से भी व्यापार करते थे, और इसके साक्ष्य हमें इन प्राचीन स्थलों से मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर। क्यों साक्ष्य के आधार क्या क्या थे? तो देखो साक्ष्य के आधार मैंने आपको बताया कि लोथल से सील मिली ही, गोदी वाले खिलौना नाव, ठीक है ना, हड़प्पा से ठोस पहिए की गाड़ी के साक्ष्य। तो जलीय मार्ग और स्थल मार्ग इन सभी के माध्यम से उस समय व्यापार किया जाता था। अब ये जो लोग व्यापार करते थे सिंधु सभ्यता के, तो व्यापार भी किसके माध्यम से? एक तो जलीय व्यापार किया जाता था, यहां से क्या था, एक था पहले स्थलीय व्यापार। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे भैया स्थलीय व्यापार, ये पेपरों में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो भैया स्थलीय मार्ग का माध्यम जो था वो क्या था? अफगानिस्तान, ईरान। क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का स्थलीय मार्ग जो ये यानी स्थल यानी भूमि के द्वारा अफगानिस्तान और ईरान, यानी भूमि के माध्यम से, यानी जमीन धरती के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से जो व्यापार किया जाता था उसे बोलते हैं स्थलीय व्यापार, जो कि अफगानिस्तान और ईरान के माध्यम से किया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों का। इसके बाद में देखो ये करते थे जलीय व्यापार। जलीय व्यापार जो किया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों को, मैंने आपको बताया लोथल में नाव के गोदी वाले के साक्ष्य मिलना, लोथल का बंदरगाह का मिलना, ठीक है ना, ये सभी साबित करते हैं कि जो व्यापार किया जाता था वो इन्हीं प्राचीन स्थलों के माध्यम से भी किया जाता था। तो स्थलीय मार्ग में अफगानिस्तान और ईरान के माध्यम से करते थे। जलीय मार्ग जो किया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा, वो मकरान के द्वारा किया जाता था। मकरान जो है, मकरान तट जो बलूचिस्तान से आगे समुद्र तट पे है, तो ये क्या करते हैं? मकरान तट के द्वारा, मकरान द्वीप, ठीक है। अब इनके माध्यम से, क्योंकि ये था विदेशी व्यापार, जलीय व्यापार जो करते थे ये करते थे जल, मतलब जल यानी पानी, पानी कहाँ? या तो नदियों के किनारे पे या समुद्र में। और ये जो समुद्र के द्वारा अगर व्यापार करते थे तो वो व्यापार आंतरिक व्यापार नहीं था। आंतरिक मतलब देश, यानी ये सभ्यता के अंतर्गत, जहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी उसके अंतर्गत प्राचीन स्थलों तक जो व्यापार करते थे ये तो हो गया आंतरिक, और इनसे बाहर जो अगर व्यापार करते थे तो वो होता था विदेशी व्यापार। तो जलीय व्यापार के माध्यम से ये क्या करते थे? विदेशी व्यापार करते थे। तो इनके बीच में एक तट था, जो तट इनके बिचौलिया का काम करते थे, वो तट था बहरीन द्वीप। कौन सा था? इनके मध्य में था बहरीन द्वीप जो था ये सिंधु सभ्यता के लोगों को बिचौलिया का काम करता था। किसका? बिचौलिया का। बहरीन द्वीप किसका काम कर? बिचौलिया, ठीक है ना। तो बहरीन द्वीप जो था वो सिंधु सभ्यता के लोगों को का जो व्यापार था वो इसके माध्यम से किया जाता था। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे व्यापार के लिए जब निकलते थे तो बहरीन में रुकते थे, और बहरीन के बाद में फिर ये आगे का करते थे, इसलिए इसे बिचौलिया कहा गया। जिसको क्या कहा जाता है? दिलमुन। बहरीन को दिलमुन के नाम से भी जाना जाता है, यानी साफ सुथरे नगरों वाला स्थान। क्या? इसके लिए साफ सुथरे नगरों वाला स्थान। और दूसरा इसे सूर्य उदय का देश और हाथियों का देश भी कहते हैं। किसको? इसकी कुछ विशेषताएं बहरीन द्वीप की, एक तो ये साफ सुथरा, ठीक है ना, साफ सुथरा नगर, एक तो साफ सुथरा नगर और सूर्य उदय का देश और हाथियों का देश, ठीक है, हाथियों का देश। तो ये सारी विशेषताएं कुछ बहरीन की हैं, इन्हें आप लिख लेना, हो सकता है पेपरों में पूछ ली जाए, ठीक है। अब हाथियों का देश भी कहते थे, इसका था बीच में पड़ता था, जो कि समुद्र मार्ग के बीच में आता था सिंधु सभ्यता के में, तो होता मगन का जो समीकरण की अगर बात करें तो मगन को उस समय मगन और आधुनिक समय में ओमान, ठीक है। इन्हीं के बाद में जलीय व्यापार कहाँ था? मगन का जो, अगर हम मगन की बात करें तो मगन को क्या कहते थे आज के आधुनिक समय में? ओमान, ठीक है। इसके माध्यम से भी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे।
मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों कि ओमान के माध्यम से यानी मगन के माध्यम से भी सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ठीक है। अब इससे अब हमें विदेशी व्यापार की और भी ज्यादा जानकारी जो मिलती है वो सुमेरियन लेखों से मिलती है। सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि नगर के जो व्यापारी थे वो मेलुआओं के द्वारा, ठीक है ना, कौन से नगर के जो व्यापारी थे वो मेहलुआ, मेहु मेहुलवा, कौन सा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, महलू, मेलुहा, मेलुहा के माध्यम से, ठीक है ना, तो मेलुहा के माध्यम से ये व्यापार करते। मेलुहा जो व्यापारी थे ये क्या करते थे, ये करते थे वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करते थे। और ये व्यापार करते किससे थे, तो ये जो करते थे वस्तु विनिमय जो करते थे वो करते थे सिंध से, ठीक है ना, सिंध प्रदेश उस समय का। ठीक है। तो ये सिंध प्रदेश के माध्यम से व्यापार करते थे। लोथल इस बात का सबूत है कि वहां पर विदेशी व्यापार होता था। क्यों होता था, क्योंकि लोथल से फारस की मोहरें मिली थी। किससे मिली थी, फारस की मोहरें। तो मैं ये जो कह रहा हूँ जो सीलें मिली, ठीक है ना, गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले और यहाँ से क्या मिलती है, मोहरें। ठीक है। फारस की मोहरें कहां से मिली, तो लोथल से, क्योंकि ये बंदरगाह था वो। मैं इसलिए आप लोगों से यही विनती करूंगा कि मैं प्राचीन स्थलों के बारे में बता रहा हूं और व्यापार जो सिंधु सभ्यता के लोग करते थे वो किन के माध्यम से करते थे, उन प्राचीन स्थलों के बारे में भी जानकारियां आप लोगों से साझा कर रहा हूं। लोथल से फारस की सीलें मिलती हैं। और सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। काली जो ये कालीबंगा, यहां से बेलनकार मोहरें मिलती हैं। कौन सी, बेलनकार, बेलनाकार मोहरें। तो ये भी ये बेलनाकार मोहरे का मिलने का मतलब है कि जो कालीबंगा का जो ये कालीबंगा प्राचीन स्थल है, यहाँ से बेलनाकार मोहरे मिलने से ये साबित होता है कि यहाँ पर भी व्यापार किया जाता था। और व्यापार के जो दस्तावेज होते थे वो मोहरे यहाँ से मिलने से ये साबित करती हैं कि भाई इन कालीबंगा में भी व्यापार किया जाता था। ठीक है। यहाँ से मिली, कौन सी बोली मिली, सबूत क्या है व्यापार का, तो बेलनकार मोहरे। देखो अब बात करें कि भाई ये सारी चीजें तो आपने जान ली कि व्यापार किन स्थलों पर और किसके माध्यम से और क्या व्यापार किया जाता था। अब उनकी बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कच्चा माल कहाँ से लाते थे। अगर ये व्यापार करते थे तो व्यापार करने के लिए ये कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि जिनका ये आयात और निर्यात दोनों ही करते थे। तो देखो चांदी और टिन ये ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। कौन सा, मैं बात करता हूं कच्चे माल के आयात की, ठीक है ना, आयात, आयात की अगर बात करूं सिंधु सभ्यता की, तो देखो चांदी और टिन ये मंगाते थे अफगानिस्तान से। कहां से मंगाते थे, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। चांदी और टिन अफगानिस्तान से मंगाते थे, यानी हमारा अफगानिस्तान से भी व्यापार था। और अफगानिस्तान बात करें, देखो सोना ये क्या था, फारस से है। सोना जो था, सोना भी था। देखो इसमें लिख सकते हैं कि सोना और चांदी, सोना चांदी टिन अफगानिस्तान से और ईरान से। अब इसमें एक चीज है, ईरान से सोना नहीं मंगाया जाता था, केवल टिन, चांदी और टिन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना अफगानिस्तान से मंगाया जाता था और साथ साथ में फारस और दक्षिण भारत से। ठीक है। तो सोना कहां से, फारस, फारस और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के साथ ये क्या करते थे, सोना, सोने का आयात यानी सोने का व्यापार। अब सोना टिन, सोना चांदी और टिन मंगाते थे अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है ना। और सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। बात करते हैं, देखो लाजवर्द, ठीक है ना, ये जो आयात करते थे लाजवर्द, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे
लार्ज वर्ग का जो आयात करते थे तो वो मेसोपोटामिया, ठीक है। कहां से? तो लार्ज वर्ग ये मेसोपोटामिया से मंगाते थे और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से बहुत सारी चीजें मंगाई जाती थी उस समय, ठीक है ना। तो लार्ज वर्ग जो मंगाते थे मेसोपोटामिया ना। मेरे प्यारे साथियों देखो, आयात की जो चीजें हैं इनसे संबंधित मिलान के लिए पेपरों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। और तांबा जो मंगाते थे, सिंधु सभ्यता के लोग तांबे से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते थे, तो तांबा ये राजस्थान बलूचिस्तान से ये लोग मंगाते थे। नील रतन जो ये मंगाते थे, नील रतन मणि जो ये मंगाते थे, ये काबुल, जो काबुल है उधर से, यानी बदख्शा से, बदख्शा अफगानिस्तान से। सेल खड़ी की मोहरें हमें सिंधु सभ्यता में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिलती हैं। तो ये उसे भी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और राजस्थान, यानी जो सेल खड़ी है, ठीक है ना, जिसपे ये मोहरे बनाते थे, वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और राजस्थान से मंगाते थे, ठीक है। नीलमणि की बात करें तो ये जो नीलमणि है जिसका ये आयात करते थे, व्यापार के माध्यम में वो वस्तुएं हैं जो कि सिंधु सभ्यता के लोग आयात निर्यात के माध्यम से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये नीलमणि दक्षिण भारत से मंगाते थे। इसमें हरितमणि, हरितमणि भी हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। तो ये जो हरितमणि है ये मध्य एशिया से मंगाई जाती थी उस समय। शंख और कौड़ियों की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो शंख और कौड़िया आते थे तो वो सौराष्ट्र, ठीक है ना, उस समय भारत का सौराष्ट्र और दक्षिण भारत, शिलाजीतीय हिमालय क्षेत्र से, और सीसा जो मंगाते थे वो ईरान और अफगानिस्तान और राजस्थान से मंगाते थे, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन के भी जो साक्ष्य हैं वो हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से भी मैंने यही जानकारी देने की कोशिश करी, क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता है ये पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में सिंधु सभ्यता का जो प्राचीन स्थल है वो है सुतकागेडोर, ठीक है। और उत्तर में जो प्राचीन स्थल है वो है मांडा, मांडा जम्मू, ठीक है। और पूर्व में जो है वो है आलमगीरपुर, ठीक है। और दक्षिण में जो है, दक्षिण में है दैमाबाद। तो सिंधु सभ्यता अपने आप में बहुत बड़ी सभ्यता थी, जो कि एक धनुष के आकार में हमें विस्तृत रूप में देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये धनुष के आकार में थी, और ये वो प्राचीन स्थल है जहां से सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। और इन्हीं व्यापार के माध्यम से, कुछ वो जलीय माध्यम से, जल के मार्ग में जो पड़ने वाले द्वीप हैं उनके माध्यम से सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। और कुछ ये जो स्थल हैं, ये जैसे यहाँ मान लो हड़प्पा उस समय का, ठीक है ना, और मोहनजोदारो है ना, यहाँ लोथल, ठीक है, और यहाँ मान लो कालीबंगा, ठीक है। तो ये उस समय के कालीबंगा, बनावली, लोथल, बहुत सारे प्राचीन स्थल हैं, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता में हमें देखने को मिलते। तो ये आंतरिक व्यापार जो करते थे। अब इन ही व्यापारों के साक्ष्य हमें इन स्थलों से मिले हैं, और वो किस रूप में मिले हैं वो मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की कि भाई हड़प्पा में जब व्यापार करते थे तो यहाँ से मिली ठोस पहिए की गाड़ी। तो इससे ये साबित हो गया कि ये बैलगाड़ी के माध्यम से, या फिर जो ये इन्होंने गाड़ी बनाई थी उस समय लकड़ी की बनी हो या कोई भी, तो यहाँ पे है ना, वैसे तो ज्यादातर गाड़ियां खिलौने के रूप में देखने को मिली हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है ठोस पहिए गाड़ी तो हड़प्पा से मिली, चंद उंदड़ों से चार पहिए की गाड़ी मिली है, यानी कि ये इन चीजों से परिचित थे। और जब इन्होंने वो चीज साक्षात देखी है तभी उसका निर्माण इन लोगों ने किया है। तो ये तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।